अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो शहर हैदराबाद के गोलकुंडा के रहने वाले ये लड़के के वीडियोस कभी ना कभी आप देखे होंगे। इस लड़के का नाम है मसूद। अब देखिए, ये लड़का काफ़ी ज़्यादा फेमस था सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा चांदी पहनने की वजह से, और इसके साथ अभी अभी कुछ देर पहले अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इसके ही घर में इसे कत्ल कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई फजर की नमाज़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चने ने खा के आज बूढ़ों से बिस्किट खाना है। हेल्दी रहो, हेल्दी डाइट लो, फैमिली को खुश रखो, बॉडी बनाओ, सेहत का ख्याल रखो। कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन चांदी मसूद अभी इस दुनिया में नहीं रहे, और इनका जो कत्ल हुआ है, जो इनका दुश्मन है, वो कोई और नहीं है बल्कि इनका ही रिलेटिव है। इनका सग्गा साला बताया जा रहा है सोहेल। वालदा की जानिब से ये एलिगेशन लगाया गया है। चांदी मसूद का रियल नेम किसको भी नहीं मालूम, लेकिन हम आपको बताएंगे। शेख महबूब इनका रियल नेम था चांदी मसूद का, और जो उर्फियत थी वो थी चांदी मसूद। लव मैरिज कर लिए थे, 6 महीने का बच्चा भी एक थे उनका, और साथ में इनके घर पे जब अटैक करने के बाद से थे, एक लेडी भी शामिल थे उसमें। आज जुम्मे की नमाज़ पढ़ ले के लोग घर पे बैठे हुए थे। 3:30 के टाइम पे ये वाक़या पेश आया। 3:30 के टाइम पे इनका कत्ल किया गया है। 5 जने आए थे जिसमें एक लेडी भी शामिल है, ऐसा बताया जा रहा है। इनके वालदा की जानिब से एलिगेशन जो लगा है वो आपको दिखाते हैं। मेरे बच्चे को साला है वो, उसके मार दिया मेरे बच्चे को खींचे तो नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे को मार दिया। जैसे भाग गया तो डकनी तो भी नहीं गया। मेरे बच्चे को लाइट बोला के मारते जा रहा मैं बेहतर मार दिया जान से मार दिया। मेरे बच्चे को जान मार दिया। मेरे बच्चे को सोहेल मारा मेरे बच्चे को। मैं पकड़ी तो भी नहीं सुना मेरे बच्चे को, मैं पकड़ी तो भी नहीं सुना। मसूद जिनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी, हैदराबाद में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे बीच में। कई को बोले तो भारी मकदार में जो चांदी है उसके जेवरात पहनते थे। उसके बाद में चांदी का जैसे ही रेट बढ़ गया, उसके बाद में और ज़्यादा फेमस हो गए थे। लेकिन एक आम जो घरेलू झगड़ा था, वो देखिए, वो झगड़ा अचानक से शिद्दत इख्तियार कर लिया, जिसके बाद में इनके ही रिलेटिव ने इनकी जान ले ली है। चांदी के जेवरात पहनने के अलावा जिम करने का भी इनको शौक था। जिम करते वीडियोस इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर डालते थे। यही इनका जो जुनून था, इस वजह से सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस डालने की वजह से फेमस हो गए थे। ज़्यादातर लोग इनको हेट कमेंट्स भी देते थे, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं रुके, अपना काम इन्हों करते रहते थे। ये गोलकुंडा में उनके घर के सामने का मंजर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो चाकू होती है उसका जो पीछे का हिस्सा होता है वो है। जैसे ही कत्ल की खबर फैली, गोलकुंडा में एक दहशत का माहौल बन गया। फौरी तौर पर गोलकुंडा की जो पुलिस है, स्पेशल जो क्राइम टीम्स होती है, जो एविडेंस कलेक्ट करती है टीम, सभी टीम्स पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और एक बड़ी तादाद में पब्लिक भी जमा हो चुकी है इनके घर के सामने। और इनके घर में अभी गम का माहौल बन चुका है, और वालदा का तो रो रो के बुरा हाल था। गोलकुंडा पुलिस की जानिब से फ़ौरन एक मुकदमा दर्ज करते हुए जो आला अफसर है उनकी जानिब से देखिए गहराई तक जांच की जा रही है इस केस की, और साथ ही साथ जो CCTV फुटेजेस है उससे भी तमाम चीज़ें एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, और बहुत जल्द जो लोग भी इसके ज़िम्मेदार है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा पुलिस की जानिब से। पहले हैदराबाद के अंदर रातों में कत्ल ना होते बोल के आप सुने थे, ये दिन दहाड़े वाक़या पेश आया है। और मसूद चांदी की जो मौत है, ये एक इन्फ्लुएंसर का कत्ल नहीं हुआ है, बल्कि ये हमारे पूरा जो समाज है उसका खोखलापन की तरफ इशारा कर रहा है, जहाँ पर रिश्तों की अहमियत ख़त्म होती जा रही है, जहाँ लोग एक दूसरे की बात सुनने के बजाय, चीज़ों को हल करने के बजाय इस तरह से एक दूसरे की सांसें छीनने के ऊपर आमादा हो रहे हैं। और आज मसूद अपने हज़ारों फॉलोवर्स को छोड़कर उस सफ़र पे निकल चुका है जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। और तमाम लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि मरहूम जो मसूद है उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करिए। अब बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की जानिब। सलीम वास्तिक एक 13 साला बच्चे का किडनैपिंग और क़त्ल के मामले में कई सालों से फ़रार था, उसके बाद में पकड़ा गया था, और ये ख़ुद को एक्स मुस्लिम बताता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें बकवास करता है। अब देखिए, ये वापस जेल से पेरोल के ऊपर आया है। एक तबीयत ख़राब है बोल के इन्हें बेल के ऊपर बाहर निकला। जैसे ये बाहर निकला, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थी नरसिंहानंद सरस्वती जो कि मलून है, इसकी जानिब से इसका वेलकम किया जा रहा है, फूल पहनाए जा रहे हैं। बिछड़े हुए बाप बेटे मिलने पर जैसी खुशी होती है वैसी खुशी हो रही है इन लोगों को मिलने के बाद में। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो आपको दिखाते हैं। भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूँ। हमारे शेर, हमारे भाई सलीम वास्तिक
आज मां के और महादेव के चरणों में है। शेर मौत को हराकर, सारे षड्यंत्रों को हराकर आज फिर जेल से बाहर है और अब फिर से पूरी मानवता के लिए लड़ने के लिए तैयार है। दुनिया में कोई भी सलीम भाई का साथ छोड़ दे, लेकिन शिव शक्ति धाम दासना के लोग, मां के शेर और महादेव के बच्चे कभी भी सलीम भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हम सलीम भाई का साथ नहीं छोड़ने वाले। और भाई मैं एक बात बताना चाहता हूं, सलीम भाई के साथ भी और भी बहुत, केवल हम नहीं थे, और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने सलीम भाई का साथ दिया। उन्हें लाख लाख साधुवाद, लाख लाख धन्यवाद। हिंदुओं, एक दूसरे का साथ निभाना जिस दिन तुम सीख लोगे, फिर तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। सलीम भाई का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आ गया सलीम वास्ती। और सच्चा आदमी कभी परेशान नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत अड़चने आती हैं जो सच्चा आदमी होता है, तो थोड़ी बहुत मेरे सामने भी आई है, लेकिन मैं बाहर हूं। और जिस चीज में मैं अंदर हुआ था, इसमें आदमी बाहर नहीं आ सकता। वही आ सकता है जो सही होगा। और वहां तुम्हारा भाई इज्जत के साथ VIP श्रेणी में रह के आया है। और छोटो मुझे 10 दिन बाद ही देते, खुद जुबान पे थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम आपको बकरा ईद तक नहीं छोड़ने देंगे, तक आपकी सेवा करेंगे, इलाज कराएंगे, आपका ऑपरेशन कराएंगे, ऑपरेशन के बाद फिर आपको बाहर भेज देंगे। उन्होंने बकरा ईद के बाद मेरे को बाहर भेज दिया। आप लोगों के बीच में हूँ, काम करूंगा, मुसलमान कौम के लिए काम करूंगा। हम शुरू से मुसलमान कौम के लिए ही काम करते हैं। हम उनको डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, इंजीनियर बनते हुए देखना चाहते हैं, सरकारी अफसर बनते हुए देखना चाहते हैं। हम उनको मौलाना नहीं बनते हुए देखना चाहते। हम उनको गर्त में नहीं जाते हुए देख सकते, क्योंकि हमारा ही परिवार है, हमारा ही अंश है। तो हम उनकी भलाई करेंगे, हम उन्हें लिखा पढ़ा देखना चाहते हैं। सऊदी अरब के अंदर आर्कियोलॉजिकल एक डिस्कवरी हुई है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ निकल के सामने आई है। एक रेयर हिस्टोरिकल जो इंस्क्रिप्शन होता है वो मिला है, जहाँ पे लिखा हुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला गार्डियन है उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के इस दुनिया में और आखिरत में भी, और साथ ही साथ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये इंस्क्रिप्शन मिला है। उम्मत मुस्लिमा के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर का ये इंस्क्रिप्शन लग रहा है। अभी नहीं मालूम है कि ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा है या फिर उन्होंने लिखे या फिर उनके दौर में कौन लिखे। इसके ऊपर सऊदी के अंदर अभी रिसर्च की जा रही है। कितना प्यारा यहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और देखिए सऊदी हुकूमत की जानिब से ये फ़ोटो शेयर किए गए हैं। और भी अपडेट्स ऐसे ही देते रहेंगे हम। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।